साथियों, जोहार जी, नमस्कार। मैं हूं एसपी सोरेंग। स्वागत है आपका जोहार जी यूट्यूब मंच पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जोहार जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब आते हैं इस एपिसोड पर। इस एपिसोड का विषय बीजेडी उड़ीसा में राजनैतिक घमासान। उड़ीसा वासी में एक धारणा बन रहा है कि एक तमिलियन आईएएस अधिकारी मिस्टर पांडियन बीजेडी पार्टी और उड़ीसा प्रशासन दोनों को चला रहे हैं। हाल के 300 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर अपव्यवहार सामने आने पर पूरा उड़ीसा में सरकार के खिलाफ हवा बहने लगा है। इसी को देखते हुए ओडिया डेली संवाद में एक एडिटोरियल आत्मविभोर प्रशासक असहाय नेता छपते ही बीजेडी सरकार में खलबली मच गया। इस लेख को लिखने वाले व्यक्ति थे ओडिया डेली संवाद के संपादक और मालिक सौम्य रंजन पटनायक। यह व्यक्ति बीजेडी के एमएलए के साथ साथ बीजेडी के उपसभापति भी थे। उनको प्रताड़ित करते हुए पहले उनके नाम पर घटिया प्रतिक्रिया आए, उसके बाद उपसभापति पद से हटाया गया, लेकिन सौम्य बाबू झुके नहीं तो उनके कंपनी में ईओडब्ल्यू का चढ़ाव हुआ और उसके बाद उनको बीजेडी से बहिष्कृत कर दिया गया। अब जानते हैं सौम्य पटनायक कौन हैं। यह व्यक्ति ओडिशा के सबसे बड़ा मीडिया हाउस ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी के मालिक और संपादक हैं। ठीक उसी तरह जैसे रिपब्लिक टीवी के मालिक संपादक अर्नब गोस्वामी हैं। इनके पास संवाद और डेली, कनक टीवी, रेडियो चॉकलेट है। इसके अलावा भी और कुछ कारोबार है। इसके अलावा पूर्व सीएम जेबी पटनायक के दामाद भी हैं, यानी कि ठीक ठाक जनप्रिय हैं। देखिए, ईओडब्ल्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, यानी कि ईओडब्ल्यू प्रदेश सरकार की मोदी वाला ईडी के बराबर है, हालांकि ईडी से कम पावरफुल है। आम धारणा यह
बन रहा है कि मीडिया के कंठारोध करने के लिए एक 10 साल पुराना केस में ईओडब्ल्यू का इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं केस क्या है। ईस्टर्न इंडिया के कर्मचारी कंपनी के मदद से बैंक से लोन लिए थे और शायद लोन चुकता भी हो गया है। लोन देने वाले बैंक से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लोन लेने वाला गड़बड़ झाला का शिकायत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कंपनी और बैंक में साठ-गांठ था, इसलिए उनके लोन आसानी से पास हो जाता था। और भी अन्य शिकायत हैं। ऐसे कहकर शिकायतकर्ता लोन लेने वाले कर्मचारी अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उनके ही दस्तखत से लोन मिला हुआ था और बैंक वाले उनके कंपनी के भरोसे लोन पास किए होंगे। दूसरी बात, इतना पुराना मामला अब उठाने से क्या मिलेगा? कुल मिलाकर केस में कोई खास दम नहीं दिखता। सिर्फ सौम्य बाबू के खिलाफ षड्यंत्र नजर आ रहा है। फिर भी सरकार विस्तार से जांच में करे और आम जनता को शिक्षित करे, ताकि लोग इस तरह का मुसीबत में ना पड़े। जिस तरह गंगा में लाश तैरने की खबर उठाने पर भास्कर मीडिया हाउस पर छापा पड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद बीबीसी पर भी छापा पड़ा था, ठीक उसी तरह संवाद के ऊपर भी छापा पड़ा हुआ है और हो सकता है उसी से प्रेरित होकर ईओडब्ल्यू का छापा संवाद मीडिया हाउस पर पड़ा है। अपने पार्टी के बढ़ते कद वाले शख्स को पार्टी से निकालने का बीजेडी के पुराना फितरत इतिहास रहा है, लेकिन पूर्व में बहिष्कृत व्यक्ति नेता बीजेडी को राजनीतिक चैलेंज नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। एक तो सौम्य रंजन पटनायक सबसे बड़ा मीडिया हाउस के मालिक और संपादक हैं, यानी कि ओडिशा के जनता में उनका रिच अच्छी खासी है। अभी से उनके पक्ष में जनमत बढ़ने लगा है। जो लोग पहले बहिष्कृत हुए थे वह भी उनके साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे विरोध में सीधे सीधे सीएम नवीन पटनायक नहीं हैं, बल्कि उस आईएएस अधिकारी मिस्टर पांडियन साहब हैं, जो कि तमिलियन हैं, यानी कि विरोध में ओड़िया स्वाभिमान का तड़का जुड़ा हुआ है। तीसरे, तटीय इलाका के
कई अन्य बीजेडी बहिष्कृत नेता अभी सौम्य बाबू के समर्थन में आ रहे हैं और बीजेडी का गढ़ तटीय ओडिशा इलाका में नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरा देख लेते हैं कौन हैं ये लोग। एक, प्रदीप पाणिग्राही, बीजेडी बहिष्कृत एमएलए गंजाम जिला से। सौम्य पटनायक भुवनेश्वर के आसपास। विजय महापात्र केंद्रापड़ा जिला से। जय पंडा ओटीवी के मालिक और केंद्रापड़ा जिला। इनके टीवी पर भी ओटीवी पर भी पहले छापा पड़ा था और बाद में बहिष्कृत किए गए थे। सुधांशु परिड़ा बालेश्वर जिला, यानी कि तटीय ओडिशा के सभी अविभक्त 4 जिलों में काफी असंतुष्ट है। इनके अलावा अनेक असंतुष्ट नेता भी मौजूद हैं। नहीं के नवीन पटनायक के सहोदर भाई दिलीप पटनायक भी कटक से हैं और ईओडब्ल्यू छापा के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यानी कि 2024 में बीजेडी के चुनावी सफलता में समस्या आना ही आना है। अतटीय ओडिशा में बीजेडी पहले से ही कमजोर है। कुछ आकलन के मुताबिक 2024 में बीजेडी का आंकड़ा 50 से भी कम हो जाएगा। यानी कि सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन जरूरी होगा। देखना होगा कौन इसका फायदा उठाएगा, कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले। जिस तरह से नेताओं को अपमानित किया जा रहा है, किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ओडिशा में कांग्रेस बीजेपी मिल के कोई गठबंधन सरकार बना लें, क्योंकि ओडिशा में मुस्लिम 3% ही हैं। यानी मुस्लिम वाला मसला कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरे, यूपी बिहार का माफिक ओडिशा में जाति आधारित पार्टी भी नहीं है। ओडिशा में नहीं है, इसलिए पोस्ट पोल सिनेरियो में ओडिशा कांग्रेस और बीजेपी का एक हो जाना में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसे भी इन दोनों पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का अभी तक तो भूमिका ही नहीं है इस पांडियन मामले में। उल्टे बीजेपी के केंद्रीय नेता उस आईएएस से गुप्त बैठक कर रहे हैं। ओडिशा के कोई भी पॉलिटिशियन हार्डकोर बीजेपी वाले नहीं हैं। सौम्य पटनायक खुद कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी तीनों ही पार्टी में रह चुके हैं। ऐसे में ये एक हो जाएं
तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जोहार जी का आकलन है कि यही होने वाला है। साथियों, जोहार जी का विचारों पे अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। साथियों, जोहार जी के विचारों से आप सहमत या असहमत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जोहार जी परिवार से जुड़ जाएं। साथियों, विदा लेने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दोस्त यार जान पहचानों से शेयर करके जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।